तो आप मिर्जा साहब, बोलेंगे ये कल हमारे जो पास तो नहीं आ पेट्रोलियम रहा है। मिनिस्टर ने कल जो 2 हफ्ते का टाइम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके मसाइल हल करने के लिए, तो जाहिर है वो मसला तो यही हल होगा ना कि 8% नहीं तो वो 7% या 7.5% पर बात बन जाएगी और फिर वो आवाम की कि जेब से उन्हें भी निकलना है। पता है कि 8 मांगो तो 7-6 के ऊपर से सेटल हो जाएगा, लेकिन ये एक आम आदमी को अफोर्डेबल ही नहीं बनता ना। हम्म। आप उनसे ये कह रहे हैं 26 रुपए 17 पैसे आप डीलर कमीशन मांग रहे हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है। हम्म। उससे 17 रुपए 53 पैसे इजाफा हो जाएगा। ये 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 देखें, दूसरी चीज ये है कि इसमें आपने इस पे एक रेवेन्यू जनरेटिंग जरिया सोर्स बना लिया है। हम्म। पिछले साल जो हमें मिला था पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के मद में 1498 अरब हम्म। रुपए, इस बार इन्होंने टारगेट दिया है +12%, 1677 बिलियन। हम्म। ये टारगेट तय हो रहा है इसके। सही। अच्छा मिर्जा साहब, ये लेवी पर भी आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन ये डीलर्स के प्रॉफिट से मुतालिक बात एक सवाल मेरा और ले लें। ये अब कल पेट्रोल की कीमत बढ़ी 6 रुपये, परसों बढ़ी थी कोई 4.5 रुपये, 18 जुलाई को बढ़ी थी कोई 4.5-5 रुपये। तो ये उनके पास तो पुराना स्टॉक था, हज़ारों लीटर उनके पास पेट्रोल होता है, तो हुकूमत तो पहले उनके लिए मौका फराम कर रही है इजाफी रेवेन्यू और इजाफी प्रॉफिट कमाने का, फिर ये इजाफी मार्जिन क्यों मांग रहे हैं? ये तो कीमत बढ़ने की सूरत में तो इनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है अरबों रुपए का। वो ये कहते हैं बिजली की कीमतें बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ गई। वो भाई ये 15 अप्रैल को जब उन्होंने ये कीमतें बढ़ाई थी, जो एकदम से 50% इंक्रीज था, उसमें इन्वेंट्री इनके पास थी। एक 15 मिनट के बाद वो इन्वेंट्री इन्होंने जो है 156 रुपए के प्रॉफिट से बेची है। तो आप ये ये देखिए ना कि ये मैनिपुलेशन है, और इन्वेंट्री को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 15 अप्रैल को जब इन्वेंट्री आपके पास थी, आपने हैफ्टी कीमत जो बढ़ाई थी 50% तकरीबन, तो वो 50% बढ़ा के आपकी कीमत 412 रुपए हो गई थी। आपने ये कीमत जो बढ़ाई है, ये उसी इन्वेंट्री की है जो आपके पास 15 मिनट पहले पड़ी थी। तो नई इन्वेंट्री थोड़ी आई है, कोई नया पेट्रोल थोड़ी खरीदा गया है, कोई ट्रांजिट में तो नहीं आया है कोई। ये बातें, अगर आपकी नियति सही नहीं है, हर जगह से आप गरीब अवाम को बहला के फुसला के मार रहे हैं, हम्म। तो अवाम जो है फिर एक हद होती है, उसके बाद उन्होंने निकलना है। हम्म। अब इन्होंने भी वो दे दिया है धमकी कि वो हड़ताल पे जाना चाहते हैं यहाँ से, आज कुछ बंद भी है। हम्म। तो भाई तुम किस बात पे जा रहे हो? हम तो लोगों को जाना चाहिए सड़कों पे आके कि उनकी कीमतें जो है इतनी बढ़ गई हैं। सही। तो अब मिर्जा, अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? अब इन हालात का मुकाबला कैसे कर रहे हैं? ज़ाहिर है इंटरनेशनली तो कीमत बढ़ रही है, हुकूमत टैक्सेस कम नहीं कर रही, मैं कंपनीज भी इस दबाव डाल बात रही हैं, का हुकूमत अब क्या बिल्कुल करे? मुखालिफ नहीं हूँ कि आप इंटरनेशनली अगर बढ़ता है तो आपकी लोकल कीमत भी बढ़े। मैं बिल्कुल कायल हूँ इस बात का, लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि कीमत बढ़ाने के मद में पीडीएल बढ़ा रहे हैं, और उसके बाद क्लाइमेट सपोर्ट लीवे कार्बन के जो 2.5 रुपए से वो भी 5 कर दिया बजट में। ये जो चीजें आप कर रहे हैं, ये तो क्या आपके खर्चे बढ़ गए? पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे के जो प्रोजेक्ट्स आप बनाने चाह रहे हैं, एक प्रोजेक्ट बतला दे कहाँ खर्च हो रहा है। मैं बतलाता हूँ कहाँ खर्च हो रहा है। जहाँ शॉर्टफॉल है, जहाँ डेफिसिट है, जहाँ एफबीआर का टारगेट नहीं हुए, वहां में इस साल एफबीआर के टारगेट 800 अरब रुपए शॉर्ट था, तो उन्होंने 1500 अरब रुपए में से 800 800 अरब रुपए जो है वो एफबीआर का टारगेट पूरा कर दिया। तो ये लीवे अगर हुकूमत के डेफिसिट और दावे और टारगेट्स को पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं गरीब आवाम की जेब से, तो ये नाहक है, नाजायज है, गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और इसके ऊपर अगर स्टैंड लिया जा रहा है तो सही लिया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।